हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दशरथ कुमार वर्मा और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है इतिहास की जानकारी के स्रोत को दो भागों में बांट कर देखा, जिसमें से एक आपका होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आता है आपका साहित्यिक स्रोत। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मंदिर हो गया, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गया, मोहर हो गए, दान पत्र हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। आगे हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उन्हें हम देखेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है आपका भारतीय साहित्य और जो दूसरा होता है वो आपका होता है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य। अब भारतीय साहित्य के अंतर्गत भी और बहुत से विभाजन मिलते हैं, जैसे कि भारतीय साहित्य को हम जो है आगे जो है फिर से और साहित्यों में बांट कर देखते हैं कि भारतीय साहित्य में और कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और संगम साहित्य। ठीक, संगम साहित्य। अब उसी प्रकार जो है विदेशी साहित्य को हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से विदेशी साहित्य के अंतर्गत जो रोम और यूनान के लेखक आए उन्होंने जो है भारत के बारे में क्या बताया, और उसके बाद जो है चीन के लेखक आए उन्होंने जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या बताया, और फिर आगे चलकर हम जो है अरबी लेखकों के बारे में भी विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम मुख्य रूप से आपके जो हिंदू धर्म है, जिसके अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हिंदू धर्म को देखेंगे, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। उसी प्रकार एक और धर्म आता है जो है आपका बौद्ध धर्म के बारे में हम बौद्ध साहित्य से जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसी प्रकार जो है जैन साहित्य से हम जैन धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। तो इस तरीके से जो धार्मिक साहित्य है और धर्मेतर साहित्य हैं और संगम साहित्य है, ये भी इतिहास के किसी कालखंड के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। उस कालखंड का जो है सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं जो साहित्य जो है किसी धर्म के बारे में बताता हो उसको हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हम जो है किसी धर्म से अलग कोई जो राजकीय कवि हो गया, उन्होंने जो है किसी शासक वर्ग के बारे में क्या बताया, इन सब चीज़ों को हम धार्मिक साहित्य से अलग धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य जो है जो दक्षिण भारत की जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है, जिसमें हम चोल, चेर, पांड्य राज्यों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ही अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम जो है मुख्य रूप से देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमारी आती हैं, एक आता है आपका वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, वेदांत या इसी को उपनिषद भी कहते हैं। फिर आता है आपका वेदांग, आगे आता है आपका जो धर्म सूत्र होते हैं वो सभी, महाकाव्य, पुराण और जो धर्मशास्त्र हैं या इसी को जो है स्मृतियाँ भी कहा जाता है।
स्मृतियाँ भी कहा जाता है। जो प्राचीन पुस्तकें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता था? पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ। अब पांडुलिपियाँ इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, ये जो पुस्तकें होती हैं, उन्हें जो है हाथों से लिखा जाता था, हाथों से लिखा जाता था, जिसके कारण जो है इन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता था। अब ये पांडुलिपियाँ किसमें मिलती हैं? मुख्य रूप से जो मिलते हैं वो तालपत्र या फिर भोजपत्र से मिलती हैं, भोजपत्र। अब ये तालपत्र होता क्या है? तालपत्र जो है संस्कृत शब्द है, वो जो है आपका जो खजूर के जो पत्तियाँ होती हैं, खजूर की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें जो है एक शेप में काट कर, लाइक इस तरीके से एक बराबर शेप में काट कर उनमें जो है इस तरीके से जो है छेद कर दिए जाते थे और उन्हें जो है फिर कहीं ना कहीं रस्सियों से जो है बंचेस के रूप में बनाकर उनमें जो है हाथों से जो है इस तरीके के जो है ग्रंथों को लिखा जाता था, जिसके कारण जो है ये जो ग्रंथ कहलाते हैं वो आपकी पांडुलिपियाँ कहलाती हैं। इसी को जो तालपत्र होता है, इसी को जो है तमिल में जो है ओलई भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है मुख्य रूप से आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो जो है श्रुतियाँ होती हैं और स्मृतियाँ होती हैं। तो श्रुति के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं, श्रुति के अंतर्गत तो मुख्य रूप से आपके ये जो चार हैं, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया। ठीक है, ये चारों चीज़ें जो है श्रुति के अंतर्गत आती है। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ, सुना हुआ। और बाकी के जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वो सभी स्मृतियों के अंतर्गत आती है, स्मृति के अंतर्गत आती है। अब डिस्कस कर लेते हैं श्रुति क्या होता है और स्मृति क्या होता है। श्रुति का मतलब होता है आपका सुना हुआ। जो पहले परंपरा ये होती थी कि जैसे जो ऋषि मुनि हैं वो जब ध्यान मग्न अवस्था में चले जाते थे तो ध्यान मग्न अवस्था में जो है उन्हें जो है ईश्वर के द्वारा कोई संदेश दिया जाता था या कुछ बताया जाता था, जिसको ऋषि जो है आत्मसात कर लेते थे। और आत्मसात करने के बाद जब पिछले पुराने ज़माने में जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी वहाँ जो है वो अपने शिष्यों को बोल बोल कर जो है बताते थे और वो जो शिष्य होते हैं उन बातों को सुनकर जो है आगे और प्रसारित करते थे। तो इसी कारण जो है श्रुति को सुना हुआ कहा जाता है और जो प्रसार होता है वो सुन सुनकर बातें जो है आगे बढ़ती जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका जो ये जो श्रुति होती है ये जो है ईश्वर रचित होती हैं, ईश्वर रचित होती, ईश्वर रचित होती है। इसका तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, उन्होंने जो है ऋषियों को बताया और ऋषियों ने आगे जाके शिष्यों को बताया और उन शिष्यों ने आगे जो है संसार में उन चीज़ों को प्रसार किया, जिसके कारण जो है वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए या फिर आपके आरण्यक हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? श्रुति के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम स्मृति के अंतर्गत। तो स्मृति का अगर आधार बोला जाए तो आधार जो होते हैं वो मुख्य रूप से श्रुति ही होते हैं। अर्थात अगर इन दोनों के बीच अगर मतभेद होता है तो श्रुति को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और स्मृति के अंतर्गत क्या आता है? जो मानव के जो बुद्धि होते हैं, स्मरण होते हैं, उनसे जो रचित ग्रंथ होते हैं वो आपके आते हैं स्मृति के अंतर्गत। चाहे उसमें धर्मसूत्र हो गया, महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया या धर्मशास्त्र हो गया, ये सभी चीज़ें स्मृति के अंतर्गत आती है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं, ये जो स्मृतियाँ होती हैं, ये जो है आपके मानव रचित कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम जो श्रुति है और स्मृति है इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल, जो वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, वेदांत हो गए, जो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इन सब चीज़ों को आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेद। ठीक है,
तो मुख्य रूप से क्या कितने वेद मिलते हैं? 4 वेद मिलते हैं, और इन्हीं चारों वेदों को क्या कहा जाता है? आपका संहिता कहा जाता है। ठीक है, संहिता कहा जाता है। अगर ये जो वेद हैं वो मुख्य रूप से आपके संस्कृत भाषा में मिलते हैं, संस्कृत भाषा में मिलते हैं, और ये जो है भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ हैं। अगर वेदों की रचना की हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच इनकी रचना हुई है। तो सबसे पुराने जो है आपके धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम जो है वेदों को देखते हैं। अब इनका जो है इंडिविजुअल कौन से 4 वेद होते हैं, इन सब चीज़ों को आगे देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से हमें 4 प्रकार के वेद मिलते हैं, जिसमें पहला आता है आपका ऋग्वेद, दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, तीसरा आता है आपका सामवेद, और चौथा आता है आपका अथर्ववेद। ठीक, तो इस तरीके से जो 4 वेद हमें मिलते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या विषय वस्तु देखने को मिलता है, उसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का मेनली जो है, अगर रचना कब माना जाता है, इसका जो रचना हुई है वो जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई है। अर्थात ये जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और ये जो है ऋचाओं में बद्ध है, ऋचाओं में बद्ध है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है हमें 10 मंडल दिखाई देता है, और 1028 सूक्त दिखाई देते हैं, और 10,580 आपकी ऋचाएं दिखाई देती हैं। आगे जो ये इन 10 मंडलों में जो है क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसमें देखते हैं। तो जो इसका तीसरा मंडल है वो जो है सूर्य देवता सविता को समर्पित है, सूर्य देवता सविता को समर्पित है। और ये जो है सूर्य देवता सविता जो है, इसी में जो है हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र देखने मिलता है जो सूर्य देवता सविता को समर्पित है। इसके जो 7वें मंडल में हमें 10 राज युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, अर्थात 10 राज युद्ध का उल्लेख हमें जो इसमें जो है 7वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। 10 राज्य युद्ध जो है आपका, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें जो है 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच जो है एक युद्ध होता है, जिसमें जो है आपका भरत जो होते हैं उसके जो राजा होते हैं वो सुदास होते हैं, वो जो है आगे इस युद्ध को जीतते हैं। भरत जन के जो सुदास राजा होते हैं वो जो है आगे जीतते हैं। 9वें मंडल में हमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और वैसे ही जो 10वां मंडल है वो जो है हमें चतुर्वर्ण समाज के बारे में बताता है, या चतुर्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। चतुर्वर्ण समाज है क्या चीज़? जो ब्रह्मा है उनके अंगों से जो है 4 वर्ण बने, समाज के जो है 4 वर्ण बने, जो उनके ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जो उनकी भुजा है उनसे जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई,
उनके जांग से जो है आपका जो वैश्य है उनकी उत्पत्ति हुई, और उनके जो चरण है उनसे जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। अब इसका जो पहला और जो 10वां मंडल है, ये जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है, सबसे अंत में जोड़ा गया है। और इसके जो ऋषि होते हैं उसे कहा जाता है होत्र। अब ये होत्र होता क्या है, अर्थात जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होते हैं उसे ही ऋषि कहा जाता है। तो उसे ही ऋषि कहा जाता है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को जो ऋषि होता है, जो पाठक होता है, उसे ही जो है होत्र कहा जाता है। अब जो वेद होते हैं वो जो है बहुत सारे शाखाओं में बटा होता है, उसके जो है बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, अरण्यक मिलते हैं, वेदांत मिलते हैं। तो जो है ऋग्वेद की जो है सिर्फ एकमात्र शाखा देखने को मिलती है, शाखा एकमात्र, वो जो है साकल शाखा साकल शाखा कहलाती है। और इसके अंतर्गत हम अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ हमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। एक आपका आता है ऐतरेय और दूसरा आता है आपका कैसितकी। कैसितकी या इसी को कैसितकी को संखायन भी बोला जाता है, संखायन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है फैक्ट जो है ऋग्वेद के अंतर्गत बनते हैं। एक और फैक्ट जो इसमें बनता है, जो इसे जो है 2007 में जो यूनेस्को है वो उसके जो है विश्व मानव धरोहर में जो है ऋग्वेद शामिल होता है, विश्व मानव धरोहर में जो है ऋग्वेद शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऋग्वेद के अंतर्गत हम चीजें देखते हैं। अब जो सेकंड बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अब कर्मकांडी वेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि यजुर्वेद के अंतर्गत हमें जो है यज्ञ के नियम एवं यज्ञ के दौरान जो बलि देने के विधान है, जो प्रथा है, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। बलि देने के विधान के बारे में जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। ठीक, अब जिस प्रकार ऋग्वेद की जो है एकल शाखा है, मतलब एक भाग में बटा हुआ है साकल शाखा, वैसे ही जो यजुर्वेद है वो जो है 2 शाखाओं में मिलता है, 2 शाखा या फिर 2 भाग, जिसमें से एक होता है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है आपका पद्य में मिलता है और कृष्ण यजुर्वेद जो है पद्य प्लस गद्य दोनों में मिलता है। अर्थात एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो यजुर्वेद है वो हमें गद्य में भी मिलता है एवं पद्य में भी मिलता है। ठीक है, इन दोनों से हमें मतलब यजुर्वेद के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों में जो है लिखा गया है। अब बात करते हैं इसके जो ऋषि होते हैं। ऋषि को कहा जाता है अर्धवर्यु। ठीक, अर्थात यजुर्वेद का जो पाठन करता है उसे अर्धवर्यु कहा जाता है। अब बात करें हम अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथ की तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय। ठीक है, तैत्तिरीय जो है आपके इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अगर इसके उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में आपको मैत्रायणी, प्रश्नोपनिषद और कठोपनिषद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो यजुर्वेद के अंतर्गत जो फैक्चुअल चीज़ें बनती हैं, ठीक है, आपका यज्ञ के नियम एवं बलि देने के विधान की जानकारी हमें जो है यजुर्वेद से मिलती है। 2 शाखाओं में बटा हुआ है, तैत्तिरीय हो गया या फिर एक शतपथ भी आता है इसके अंतर्गत।
ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शतपथ जो है भी आता है। तो इस तरीके से जो हमें जानकारी मिलती है। अब अगर हम बात करें सामवेद की, तो मुख्य रूप से साम का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। जो यज्ञों में गाने वाले मंत्र होते हैं उनका उल्लेख जो है, मंत्रों का उल्लेख हमें किससे मिलता है? आपके सामवेद से। और अगर मूल रूप से अगर मंत्रों की संख्या देखें, मूलतः जो है 99 मंत्र हमें दिखाई देते हैं। वहीं एक तरीके से इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो अर्थात जो 7 स्वर हैं वो हमें किसमें मिलते हैं? आपके सामवेद के अंतर्गत। ऋषि की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो ऋषि होते हैं उन्हें कहा जाता है उद्गाता। ठीक है, उन्हें कहा जाता है आपका उद्गाता। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ है आपके 26 और 25 जो है हमें 2 प्रकार के इसके ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। उसी प्रकार इसके अगर उपनिषद की बात करते हैं तो इसके 2 उपनिषद देखने को मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैमिनी है, ठीक है, पहला आता है आपका जैमिनी और दूसरा है आपका छांदोग्य। ठीक, अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद की जो रचना है वो किसने की थी? अथर्व एवं अंगारिस ऋषि ने। इनके द्वारा जो है अथर्ववेद की रचना हुई है। अब हम बात करते हैं जो अथर्ववेद में हमें क्या चीज़ें मिलती है। तो इसमें मूल रूप से जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण एवं जो आपके औषधि प्रयोग हैं इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से हमें मिलती है। ये जो है मुख्य रूप से 20 अध्याय में बटा हुआ है। 20 अध्याय में बटा हुआ है। और इसके अगर हम बात करते हैं आगे तो इसी जो अथर्ववेद है इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। 2 पुत्री कहा गया है। अब ये सभा और समिति क्या है? जब हम वैदिक काल के दौरान जो संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो संगठन है सभा और समिति, उसे ही जो है प्रजापति की 2 पुत्री अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद जो है वो मूल रूप से जो कन्याओं का जन्म है उनकी जो है निंदा करता है। अर्थात जो कन्याओं का जन्म जो है अशुभ माना जाता है। इस तरीके से जो है अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। कन्याओं के जन्म की निंदा, कन्याओं के जन्म की निंदा जो है आपके अथर्ववेद से मिलती है। अगर हम इसके उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद, तो इसके जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, उससे हमें जो भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते वो मिलता है। सत्यमेव जयते जो है आपके अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से देखने को मिलता है। और इसी में जो है आप उपनिषद में जो है आपको प्रश्नोपनिषद भी आपके उपनिषद जो है आपके मिलते हैं। ये जो है ईशोपनिषद है, ठीक, ईशोपनिषद है, सॉरी, है ना, ये जो है ईशोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद जो है आपके
अथर्ववेद के उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। इसके अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका जो है गोपथ है। ठीक है, तो ओवरऑल हम अगर फैक्चुअल बात करते हैं तो इतने सारे फैक्ट्स जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने वेद के बारे में पहले ही पढ़ लिया था कि वेद जो होते हैं उन्हें जो है संहिता कहा गया है। उनकी रचना जो है आपके 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका 500 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। जो सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपके ऋग्वेद है, और सबसे अंतिम वेद अगर बात करते हैं एक तरीके से जो है सबसे अंतिम, ठीक है, सबसे अंतिम वेद जो है आपका क्या मिलेगा, आपका अथर्ववेद ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें जो है आपके वेदों के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की कि ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। तो मोटे रूप से अगर हम देख लेते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है, जो वेद दिए गए हैं, ये जो 4 वेद दिए गए हैं उनके जो है ऋषियों के द्वारा सही तरीके से व्याख्या, अर्थात जो सरल तरीके से व्याख्या हो गया, गद्यात्मक व्याख्या हो गया, उसे ही कहा जाता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। मेनली जो ब्राह्मण ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, जो विषय वस्तु देखने को मिलती है, वो जो है आपका कर्मकांडी पद्धति देखने को मिलती है। जो कर्मकांड होते हैं वेदों के, उनके जो है उल्लेख हमें ब्राह्मण ग्रंथ से देखने को मिलता है। ठीक, उसी प्रकार हम बात करते हैं अरण्यक की। तो अरण्यक जो है शब्द जो है अरण्य शब्द से मिलकर बना हुआ है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, अर्थात जो जंगलों में लिखे गए, ऋषियों के द्वारा जंगलों में लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं उन्हें कहा जाता है, मुख्य रूप से अरण्यक कहा जाता है। अब इनकी जो विषय वस्तु क्या मिलेगी अरण्यक की, तो मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक है और या फिर जो दार्शनिक है, ये सभी चीजें विषय वस्तु से संबंधित ग्रंथ जो है आपके अरण्यक की विषय वस्तु होती है। अब बात कर लेते हैं हम उपनिषद की। उपनिषद में होता क्या है, तो उपनिषद को बोला जाता है आपका वेदांत। ठीक है, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक चिंतन है या जो दार्शनिक चिंतन है, उनके जो गूढ़ रहस्य हैं उनको उजागर करने का काम करता है मुख्य रूप से वेदांत या फिर उपनिषद। अब इसी में उपनिषद में एक नाम आता है आपका जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद, जाबलोपनिषद में मुख्य रूप से आपके जो 4 आश्रमों की व्याख्या मिलती है। 4 आश्रमों की व्याख्या मिलती है। अब 4 आपके आश्रमों की व्याख्या मिलती है। 4 आश्रम इसमें होते क्या हैं, जैसे पहला आपका आता है जो है ब्रह्मचर्य हो गया, फिर गृहस्थ हो गया, उसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ हो गया, फिर आता है चौथा आपका संन्यास आश्रम। और जो वेदांत की अगर संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या जो है 108 देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ फैक्ट हैं जो उपनिषद के अंतर्गत वो हम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम वेदांग की। वेदांग होता क्या है? वेदांग जो है मेनली बना है वेदों का अंग, अर्थात जो वेदों की सही व्याख्या हो, सही उच्चारण हो, इसका अर्थात एक तरीके से वेदों को जो है सही उच्चारण सही व्याख्या हो, अर्थात जो समझने के लिए अच्छी तरीके से समझने के लिए जो है वेदांग हमें देखने को मिलते हैं, जो वेदांगों की रचना हमें देखने को मिलती है। अर्थात हम बोल सकते हैं वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने हेतु। अब जो वेदों को समझने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं जो वेदांग, तो वेदांग की संख्या होती है 6, जिसमें से आपका पहला आता है आपका व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरीके से जो है जो शब्दों की उत्पत्ति होती है, शब्दों की व्युत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसका हमें जो है व्याकरण से देखने को मिलता है। दूसरा आपका होता है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं
कि जो शब्द हैं उनका जो है उच्चारण किस तरीके से करना है, इसके बारे में जो है हमें शिक्षा से जानकारी मिलती है। अर्थात जो है एक तरीके से जो उच्चारण विधि है उसको जो है शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। तीसरा आपका आता है निरुक्त। निरुक्त मुख्य रूप से जो भाषा विज्ञान है उसे कहा गया है, भाषा विज्ञान है उसे कहा गया है। फिर आता है आपका छंद। छंद में जो है चतुष्पदी श्लोकों के बारे में बताया गया, अर्थात जो 4 पदों से जो है श्लोक कैसे बनता है उनकी जानकारी हमें छंद से मिलती है। 5वां आता है आपका ज्योतिष। ज्योतिष में जो है भाग्य फल के बारे में बताया गया है। और जो 6वां होता है वो होता है आपका कल्प। कल्प में जो है मुख्य रूप से जो कर्मकांडी पद्धति है उनके बारे में बताया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है जो इन 6 तरीकों से जो है हमें वेदों को समझने में, उनकी सही व्याख्या और उच्चारण करने में हमें मदद मिलती है। अब आगे हम देखते हैं जो धर्म सूत्र है, जो धर्म सूत्र है उन्हें हम आगे देखते हैं। मेनली जो धर्म सूत्र, इसको धर्म सूत्र ना कह के जो सूत्र साहित्य कहा जाता है, ठीक है, इसको आप थोड़ा वो कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। सूत्र साहित्य कहा जाता है। सूत्र साहित्य के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो मानव जीवन के जो आपके समाज है, धर्म है, या जो उनके 16 संस्कार हैं, इन सब के बारे में हमें जो है सूत्र साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। ये जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो सूत्र साहित्य देखने को हमें मिलते हैं। पहला आता है आपका स्रोत जो है सूत्र साहित्य, दूसरा आता है आपका गृह सूत्र साहित्य, और तीसरा आता है आपका इसके अंतर्गत धर्म सूत्र साहित्य। स्रोत सूत्र साहित्य में उसके अंतर्गत हम जो है मेनली जो कर्मकांडी पद्धति है जो वेदों के अंतर्गत मिलती है वो जो है हमें कुछ कुछ देखने को मिलता है। गृह सूत्र साहित्य के अंतर्गत जो संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आपका हो गया उपनयन, हो गया विवाह, हो गया या फिर आपके अंत्येष्टि हो गया, ये सारी चीजें हमें जानकारी गृह सूत्र से मिलती है। इसमें से जो एक आश्वाल्यन गृह सूत्र है, इससे हमें महाभारत के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम, ठीक है, धर्म सूत्र में मुख्य रूप से क्या चीजें बताई जाएंगी, जो धर्म के बारे में ही बताई जाएंगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारा महाकाव्य है हिंदू धर्म के अंतर्गत, उनको जो है हम आगे देखते हैं। तो मुख्य रूप से हम अगर देखें जो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो महाकाव्य होते हैं वो जो है आपके 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक आपका आता है रामायण और दूसरा आता है आपका महाभारत। ठीक, रामायण का थीम होता है जो राम और रावण के बीच युद्ध है, इस तरीके से थीम जो है उस पे जो हम लोगों ने काफी सुना होगा, पढ़ा हो गया इस तरीके से। तो रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने जो है संस्कृत भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में। ठीक, अगर रामायण की हम बात करते हैं तो इसमें जो है मूलतः जो है 6000 श्लोक देखने को मिलते हैं। आगे चलकर जब ये जो है 24,000 हो जाते हैं, श्लोकों की संख्या बढ़कर जब 24,000 हो जाते हैं, तब इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है।
चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। और जो रामायण है वो मुख्य रूप से 7 कांडों में विभक्त है, 7 कांडों में विभक्त है। अब ये 7 कांड एक्चुअल में कांड होता क्या है, जो रामायण के अंतर्गत कुछ घटनाएं हैं उनको जो है इन 7 कांडों में अर्थात 7 भागों में जो है डिवाइड कर दिया गया है। इस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे आपका हो गया शुरुआत से अगर देखते हैं तो बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्यक कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, ठीक, फिर युद्ध कांड हो गया, फिर उत्तर कांड हो गया। इस तरीके से जो है 7 कांडों में आपका रामायण जो है दिखाई देता है। अगर आप जो है छत्तीसगढ़ वाले रीजन में होते हैं तो वहाँ पर भी जो है कुछ रामायण वगैरह का जो है प्रतियोगिता देखने को मिलता है। जो कुछ जो है होते हैं जो है 9 से 10 दिन वाले होते हैं और कुछ जो है 1 दिन वाले होते हैं, जिसमें से जो है आपका जो 1 दिन वाले होते हैं उनमें भी जो है प्रतियोगिता होता है गांव के अंतर्गत ही, मतलब अलग अलग मंडलियों को जो है गांव में बुलाया जाता है और उन्हें जो है इस तरीके से जो है जो अलग अलग कांड होते हैं, घटनाएं होते हैं, उन्हें दिया जाता है। उनमें जो है एक तरीके से कंपटीशन कराया जाता है। तो एक तरीके से वो जो कंपटीशन भी हो जाता है और जो है गांव में जो है एक तरीके से भक्तिमय वातावरण भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम महाभारत की। तो महाभारत का जो है हम मेनली तो हम जानते हैं कि भाई कौरव और पांडवों के बीच जो है आपकी जो लड़ाई है वो उसका जो है थीम जो है महाभारत जो है उसी पे बेस्ड है। अगर हम रचना की बात करते हैं तो महाभारत जो है व्यास के द्वारा जो है लिखा गया है और इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें मूलतः जो है 8800 श्लोक देखने को मिलते हैं। और ये जब 8800 श्लोक होते हैं तब इसे कहा जाता है जय संहिता। जय संहिता, जय का मतलब होता है युद्ध का विजय करके, ठीक है। आगे बढ़कर जब ये 24,000 हो जाता है तब इसे कहा जाता था भारत। और जब ये बढ़कर जो है 1 लाख हो जाते हैं, ठीक, 1 लाख हो जाते हैं तब इसे कहा जाने लगा महाभारत या फिर सतसहस्त्री संहिता, सतसहस्त्री संहिता, ठीक है। ये जो है मेनली 18 पर्वों में बटा हुआ है, 18 पर्वों में विभक्त है, ठीक। अब महाभारत को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो लोकेशन देखने को मिलता है जैसे हस्तिनापुर हो गया तो वो मेनली आपको मेरठ वाले इलाके में मिलेगा। और जो कुरु वंश है उनकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वो जो आपका वर्तमान का जो दिल्ली वाला रीजन है वहाँ देखने को मिलता है। यदि आप कभी दिल्ली जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ जो है दिल्ली में एक आपका मिलता है पुराना किला, ठीक है। तो पुराने किले में जो है उत्खनन हो रहा है तो वो जो है आपका महाभारत कालीन स्थल के रूप में जो है एक तरीके से वहाँ उत्खनन से भी जो है कुछ मिट्टी के बर्तन में भांड वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि वो जो मिट्टी वगैरह देखने को मिलती है, जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, वो जो है वहीं एक म्यूजियम बनाया गया है, वहाँ वो चीज़ें रखी गई हैं। तो उसे जो है आप अगर पुराना किला जाते हैं तो वहाँ चीज़ें देख सकते हैं। अब ये वही पुराना किला है जिसको जो है शेर शाह सूरी ने जो है आपके जो हुमायूं का जो दिन पना है उसे तोड़वाकर बनाते हैं और बाद में फिर जब हुमायूं वापस आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो है वापस उन्हीं जो पुराने किले में जो उन्होंने जो लाइब्रेरी बनवाया था उनसे जो है गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा महाकाव्य है वो भी कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करते हैं पुराणों की, तो पुराण होता क्या है, जो प्राचीन आख्यानों से युक्त जो ग्रंथ होते हैं वो आपका कहलाता है पुराण, ठीक है। पुराणों की अगर हम संख्या करें कितनी संख्या है तो वो में मेनली हमें 18 पुराण देखने को मिलता है। और इसके रचनाकार जो है लोमहर्ष एवं उसके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, इनके द्वारा जो है रचना जो है पुराण की गई है। और पुराण से हमें जो है प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की जानकारी मिलती है।
गुप्त काल तक की जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब जो पुराण होते हैं उसमें से जो है 18 पुराणों में जो है कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। जैसे एक नाम आता है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ये जो मत्स्य पुराण है ये जो है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, प्रामाणिक पुराण है। वैसे ही एक नाम आता है आपका विष्णु पुराण। इसमें हमें जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती। उसी प्रकार जो है एक नाम आता है वायु पुराण। इससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार एक और नाम आता है मार्कंडेय पुराण। तो मार्कंडेय पुराण जो है देवी दुर्गा से संबंधित है, देवी दुर्गा से संबंधित या समर्पित। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार जो है एक अग्नि पुराण भी आता है। इसमें मुख्य रूप से जो तांत्रिक पद्धति है उसका उल्लेख मिलता है। तो पुराण के अंतर्गत जो है आपके कुछ फैक्ट देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं मोटा माटी रूप से जो 5-6 पुराण हैं आपके, वो जो है इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो 18 पुराण जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको नाम याद होना चाहिए कि जैसे आपका 5-6 नाम तो यहीं से हो गए। इनसे जो है बाकी जो अन्य पुराण है जैसे ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, लिंग पुराण है, ठीक है, या फिर आपका नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, और इस तरीके के जो है और भी पुराण देखने को मिलते हैं। तो उनका नाम जो है आपको आउटर तौर पे एक याद होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो पुराण है वो भी कहीं न कहीं हमें जो है भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। अर्थात पुराण भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो आपके इतिहास के अध्ययन के लिए जो है एक स्रोत का काम करता है। अब बात करते हैं हम जो आपके धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, उसके अंतर्गत क्या बताया गया है। जो धर्मशास्त्र हैं उनके अंतर्गत जो मानवीय जीवन के जो क्रियाकलाप है वो सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, या इसी को स्मृति भी कहा जाता है। तो इसमें से जो आपके 2 नाम काफ़ी मिलते हैं, पहला है आपका मनुस्मृति और दूसरा है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति। ये दोनों ही जो है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। अब मनुस्मृति में अर्थात धर्मशास्त्र में जो है अगर कुछ जैसे मनुस्मृति है तो मनुस्मृति में जो बातें कही गई हैं वो जो है आपके जिस प्रकार से हम स्मृति के अंतर्गत देखते हैं कि जो व्यक्ति के द्वारा जो है बनाया गया ग्रंथ है। अगर मनुस्मृति की हम बात करते हैं तो मनु ने जो है क्या कहा ये उसमें जो है मनुस्मृति में वर्णन मिलता है। एक फैक्ट इसमें और बनता है कि मनुस्मृति का ही वारेन हेस्टिंग ने अनुवाद किया था, और किस नाम से इंग्लिश में अनुवाद किया था, द जेंटो कोड। द जेंटो कोड से उन्होंने जो वारेन हेस्टिंग ने जो है इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो इस तरीके से जो देखते हैं हमारा वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ठीक, उपनिषद हो गया, और वेदांत हो गए, वेदांग हो गए, सूत्र साहित्य हो गए, महाकाव्य हो गए, पुराण हो गए, आपके जो धर्मशास्त्र हो गए, ये सारी चीज़ें हमें जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण साहित्य जो हैं वो हमें साहित्यिक स्रोत के रूप में जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक, अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम आगे देखेंगे जो उनके जो त्रिपिटक वगैरह है उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात किन किन स्रोतों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। तो ब्राह्मण साहित्य हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं हम बौद्ध साहित्य के बारे में।
तो बौद्ध साहित्य में जो है सबसे प्राचीन अगर बौद्ध साहित्य है तो वो कहलाता है आपका त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक मेनली जो है 3 ब्रांचेस या फिर 3 शाखाएं कहा जाता है। ये जो है बौद्ध साहित्य आपको पाली भाषा में देखने को मिलते हैं, लिखे हुए पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत जो हम देखते हैं, पहला आता है आपका सुत्त पिटक, दूसरा आता है आपका विनय पिटक और तीसरा आता है आपका अभिधम्ब पिटक। ठीक, सुत्त पिटक को के अंतर्गत जो बौद्ध की उपदेश हैं, बौद्ध मतलब बुद्ध के जो उपदेश हैं, या जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, ये देखने को मिलता है हमें सुत्त पिटक के अंतर्गत। सुत्त पिटक जो है आपके 5 निकायों में बटा हुआ है, 5 निकायों में बटा हुआ है, जिसमें से जो है आपका दीर्घ हो गया, संयुक्त हो गया, ठीक है, अंगुत्तर हो गया, खुद्दक हो गया, और इस तरीके से जो है 5 निकायों में बटा हुआ है, जिसमें से खुद्दक निकाय जो है आपका जो एक अलग ही है, जो है अपने आप में जो है एक पुण्य है, और उसके अंतर्गत जो है थेर गाथा या फिर थेरी गाथा, ये 2 चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि जो है बौद्ध भिक्षु हो गए, उनके जो गाथा होती हैं, जो गीत होते हैं, उन्हें जो है थेर गाथा बोला गया है, और थेरी गाथा जो है बौद्ध भिक्षुनी हो गए, उनके गीत देखने को मिलता है। विनय पिटक के अंतर्गत जो संघ हैं, उनके नियम देखने को मिलते हैं, संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ये दोनों जो आपके पिटक है, सुत्त पिटक हो गया, और जो विनय पिटक है, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म हो गया वो, तो जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें जो है 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन होता है, जिसमें से जो पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था आपका, आपके राजगृह में हुआ था। उस समय इस यहाँ पास जो शासक वर्ग हैं वो होते हैं अजातशत्रु। ठीक, तो जो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, जिसके शासक जो है अजातशत्रु थे, उस समय जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक के। तो अभिधम्म पिटक में जो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत, वो जो है हमें अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। इसमें जो है 7 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो प्रमुख ग्रंथ है वो आपका है कथावस्तु। कथावस्तु मुख्य रूप से जो है महायान शाखा से हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक है, हीनयान शाखा से संबंधित है। ये जो है इसका संकलन जो है जब तीसरा बौद्ध संगति होता है, बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में, उस समय जो शासक वर्ग होते हैं अशोक, उस समय इसका जो है आपका संकलन होता है। उसी प्रकार एक नाम और आते हैं जो आपके बौद्ध साहित्य है, उसके अंतर्गत जातक कथाएं। अब जातक कथाएं होती क्या हैं? जो गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की जो कथाएं होती हैं उन्हें ही कहा जाता है आपका जातक कथाएं। जैसे बौद्ध जो है मतलब गौतम बुद्ध के रूप में जो है एक तरीके से जो है आने से पहले जो है वो पहले भी और आपके एक तरीके से अन्य रूप में जो है अवतरित हो चुके हैं, उन्हीं का जो है आपका जातक कथाओं में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा।
अब बौद्ध साहित्य में के अंतर्गत कुछ और जो भी हैं चीज़ें ग्रंथ देखने को मिलती है, जैसे कि दीपवंश हो गया। दीपवंश से हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ही आपका महावंश हो गया। महावंश से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार एक नाम आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मुख्य रूप से जो है नागसेन, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन हैं उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है नागसेन और जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर हैं उनकी जो वार्ता हुई है उसकी जानकारी हमें मिलती है। मिनांडर और नागसेन के बीच वार्ता। तो इस तरीके से जो है और भी जो है आपके दीपवंश हो गए, महावंश हो गए, मिलिंद पन्हो हो गए, इनसे भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारे ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत जैसे ललित विस्तरण हो गया, उसमें जो है बुद्ध को जो है एक लौकिक मतलब ईश्वर की तरह माना गया और उनके जो चमत्कारिक शक्तियों के बारे में जो है बताया गया है, तो वो भी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से जो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो बौद्ध साहित्य होते हैं इनसे भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आगे जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य को आगे हम पढ़ेंगे। जैन साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे आगम हो गया या फिर पूर्व हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है बौद्ध साहित्य भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जो प्राचीन जो जैन ग्रंथ हैं, प्राचीनतम जैन ग्रंथ, उन्हें कहा गया है पूर्व। ठीक है, पूर्व में जो है आपके मेनली जो है महावीर के सिद्धांत दिखाई देते हैं। महावीर के सिद्धांत दिखाई देते हैं। और जो जैन ग्रंथ होता है वो मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उसी प्रकार जैन साहित्यों को आगम भी कहा जाता है। आगम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो है 10 अंग हो गए, 12 अंग हो गए, 12 उपांग हो गए। ठीक, और आपके 6 छंद हो गए। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ये जो 12 अंग है, जब हम जैन संगति जो है 2 जैन संगति हुई थी, जिसमें एक हुआ था आपके पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था आपका 6वीं शताब्दी में, जो 6वीं ईस्वी है, वहाँ गुजरात के वल्लभी में तो ये जो 12 अंग है उनका जो है एक तरीके से जो संकलन जो आपको देखने को मिलता है वो जो है गुजरात के वल्लभी में अंतिम रूप से संकलन, अंतिम रूप से इन जो 12 अंग है, ठीक है, उनका संकलन कहाँ मिलता है? आपका गुजरात के वल्लभी में देखने को मिलता है। और इसमें जो 12वां अंग है, 12वां अंग जो दृष्टिवाद है, उसको एक तरीके से नष्ट मान लिया जाता है, नष्ट मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें जो है कुछ नहीं देखने को मिलता है। आगे जब बात करते हैं तो कुछ और जो है जैन साहित्य हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक नाम आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो है आपके भद्रबाहु। और वैसे ही एक हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन भी हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी देता है, जानकारी देता है।
अब इस तरीके से जो हम देखते हैं, जो हमारा धार्मिक साहित्य वाला जो पोर्शन है वो हमें कंप्लीट हो जाता है कि किन किन तरीकों से हमें जो हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी उनकी जो विषय वस्तु होती है उनकी जानकारी हमें इन चीज़ों से मिलती है। अब हम बात करेंगे धर्मेत्तर साहित्य। तो धर्मेत्तर साहित्य होता क्या है? जो किसी धर्म के बारे में ना बताकर उससे अलग जो ऐतिहासिक हो गया, अर्ध ऐतिहासिक हो गया, या फिर किसी राजा हो गए उनके जो है जीवनी के बारे में जानकारी देता है, उसे हम देखते हैं आपके धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत। जैसे कि अगर हम बात करें मौर्य काल के बारे में, तो मौर्य काल के जानकारी की स्रोत हम देखते हैं तो हमें कौन कौन से देखने को मिलता है। जैसे आता है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक। अब कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है ना, भारत का मैकियावेली। उसी प्रकार एक और नाम आता है आपका विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। इससे भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर एक नाम आता है सोमदेव। इनका जो कथा सरित सागर है वो भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। वैसे ही जो क्षेमेंद्र है उनका जो है वृहत कथा मंजरी भी मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरीके से देखते हैं तो जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी का स्रोत जो है आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर या क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल की जानकारी के स्रोत अगर हम देखते हैं तो इसमें नाम आता है कालिदास का। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे डाटा, ठीक है। भारत का शेक्सपियर आपको कालिदास को कहा जाता है। इनके जो रचनाएं हैं जैसे मेघदूत है, आपके जो मालविकाग्निमित्रम है, और एक नाम आता है आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनसे भी हमें जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। और मालविकाग्निमित्रम से हमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। शुंग काल के बारे में जानकारी मिलता है। उसी प्रकार जो है विशाखदत्त के आपके देवी चंद्र गुप्तम से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है जो अपने बड़े भाई हैं आपका जो रामगुप्त हो गया, उनसे उनकी जो पत्नी है देवी जो है उनसे जो है शादी करते हैं। इस बारे में जानकारी जो है हमें देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। उसी प्रकार एक नाम आता है कामंदक। इनकी जो रचना है नीतिसार, इनसे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर एक नाम आता है आपका शूद्रक। इनका जो मृच्छकटिकम है वो भी जो है कहीं ना कहीं गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वैसे ही अगर गुप्त काल के हम और जानकारी के स्रोत देखें गुप्त काल के दौरान, तो हमें दो तीन चीज़ें जैसे
आपका आर्यभट्ट हो गया, उन्होंने जो है सूर्य सिद्धांत दिया था, सूर्य सिद्धांत। ठीक, भरत मुनि का हो गया आपका नाट्यशास्त्र, और विष्णु शर्मा का हो गया पंचतंत्र। ये सभी भी चीज़ें भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। वही हम अगर बात करते हैं जो पाणिनि के अष्टाध्यायी ये जो है एक तरीके से व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही जो है भारतवर्ष का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक, और इसी अष्टाध्यायी पे जो है पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखा है, महाभाष्य नामक टीका लिखा है, जो मुख्य रूप से शुंग काल के बारे में जानकारी देता है। अब इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम आता है कलहन। कलहन की जो राज तरंगिणी है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है हमें कश्मीर के राजवंशों का इतिहास मिलता है, राजवंशों का इतिहास देखने को मिलता है। और ये जो है मेनली जो है 12वीं सदी में लिखा गया है। इसमें जो है 8 तरंग मिलते हैं, और जो राज तरंगिणी का अर्थ होता है अर्थात राजाओं का नदी का नदी या फिर नदियां, ठीक है। अर्थात अगर जो प्राचीन जो भारतीय इतिहास का जो सबसे प्रामाणिक स्रोत, क्रमबद्ध स्रोत अगर हम बात करते हैं, भारत के जो है प्रामाणिक स्रोत, भारतीय इतिहास का पहला प्रामाणिक स्रोत तो वो आपका आता है जो कलहन का राज तरंगिणी है, वो आपका आता है। फिर एक नाम आता है बिल्हन। बिल्हन लिखा है विक्रम देव चरित्र, विक्रम देव चरित्र। ये जो है चालुक्य राजा विक्रम देव के बारे में जानकारी देता है, विक्रम देव के बारे में जानकारी देता है। उसी प्रकार एक नाम आता है बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र ये जो है आपके जो हर्षवर्धन है उनके बारे में जानकारी देता है। और इन्हीं का जो एक और नाम आता है कादंबरी। कभी कभी इससे जो है कादंबरी जो है किसकी रचना है, इसकी भी ये भी जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कादंबरी, कादंबरी एक जो है एक तरीके से जो है एक रोमांटिक नॉवेल है, जिसमें जो है कादंबरी के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम नाम आते हैं जो संध्याकर नंदी है, रामचरित। रामचरित जो है जो बंगाल शासक रामपाल हैं इसके बारे में जो है जानकारी देता है। तो इस तरीके से मोटा माटी रूप से हम जो देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो धर्मेतर साहित्य है, जो प्रमुख जो दरबारी कवि हैं, वो सब चीज़ें जो है या उनकी रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपके कवि हैं, जैसे कि आपका हो गया चंद्रबरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो है, जो मुख्यतः जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एक तरीके से। और वैसे ही जो हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोगों ने जो है परिशिष्ट पर्वन हो गया, हेमचंद्र हो गया, इन सब चीज़ों को आगे हम पढ़ ही चुके हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमारा धर्मेतर साहित्य जो होता है वो भी कहीं ना कहीं जो है आगे कंप्लीट होता है।
अब हम बात करेंगे संगम साहित्य की, अर्थात जो संगम काल के बारे में जानकारी देता है। जो उत्तर भारत के जो शासक वर्ग थे उनके बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत के शासक हुए चोल चेर पांड्य हो गए, उनके जो जानकारी के स्रोत, उनके कालखंड के जानकारी के स्रोत के रूप में अगर हम देखते हैं तो जो संगम साहित्य होता है वो जो है मुख्यतः उनके जो है जानकारी के, उनके काल के जानकारी के स्रोत होते हैं। तो मेनली जो है संगम जो है संस्कृत शब्द है, संगम का अर्थ होता है मिलन, ठीक है, संगम का अर्थ होता है मिलन। जो तमिल कवि हो गए, तमिल विद्वान हो गए, वो जो है चोल चेर पांड्य शासक वर्ग के जो है संरक्षण में वो जो है मिलते हैं और मिलने के क्रम में कुछ जो है साहित्य है उनका जो है संकलन करते हैं, और इस तरीके से जो है हम देखने को मिलता है। जैसे कि मदुरई में जो है जो संगम होता है उनके भी जो है, जब हम संगम काल को पढ़ेंगे तो आगे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मेनली जो संगम काल होता है वो आपका 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ये ईस्वी हो जाएगा, ईस्वी के बीच। मिलन जो है संस्कृत शब्द है, और जो एक तरीके से जो तमिल साहित्यों को भी संगम कहा जाता है, तमिल साहित्यों को संगम कहा जाता है। अब संगम काल की जो रचनाएं होती हैं उन्हें जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका आगम और दूसरा होता है आपका पुरम। आगम के अंतर्गत जो रचनाएं देखने को मिलती है वो मुख्य रूप से प्रेम संबंधी होती है, जबकि पुरम के अंतर्गत राजा की प्रशंसा या फिर युद्ध का जिक्र होता है, युद्ध का वर्णन होता है। तो इस तरीके से दो विषय वस्तु दिखाई देती हैं। अब जो संगमकालीन महत्वपूर्ण साहित्य है उनकी अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है तिरुकुरल। इसके जो लेखक हैं तिरुवल्लुवार हैं, तिरुवल्लुवार, ठीक है। इसी को जो है तमिल साहित्य का बाइबल भी बोला जाता है। बाइबल कहा जाता है। फिर एक नाम आता है सिलप्पदिकारम। इसके जो लेखक हैं वो हैं इलंगो अदिगल, इलंगो अदिगल। सिलप्पदिकारम को पायलो का गीत भी कहा जाता है, पायलो का गीत भी कहा जाता है। और पायलो का गीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सिलप्पदिकारम है इसमें मुख्य रूप से जो कोवलन और उसकी जो पत्नी है कन्नकी, इनके बारे में जानकारी दी गई है, इनकी जो है स्टोरी बताई गई है। अब होता क्या है, जो कोवलन होता है वो जो है एक व्यापारी होते हैं और आगे चलकर जो है वो माधुरी नाम की स्त्री से जो है प्रेम कर बैठते हैं, और प्रेम करने के बाद जब वो फिर से जो है माधुरी को छोड़कर जो है कन्नकी के पास आते हैं तो एक नया बिजनेस, नया व्यापार चालू करने के क्रम में कन्नकी जो है अपने एक पायल को देती है और पायल को बेचकर जो है जाओ तुम जो है एक नया व्यापार शुरू करो, ऐसा बोलती है। और उसी क्रम में जो वहाँ के मदुरई के जो राजा होते हैं, उनकी जो रानी होती है, उनका भी पायल चोरी हो जाता है और उसी चोरी का आरोप जो है कोलन पर लगता है और कोलन को जो है राजा द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है। और जब उस कन्नकी के द्वारा गया, अब कन्नकी ने उन्हें जो है एक ही पायल दिया था तो एक पायल उनके पास था, तो वो जो शेष पायल रहता है उसको लेकर जब राजा के पास जाती है और कहती है कि आपने जो है सही न्याय नहीं दिया है, इस क्रम में जो है एक तरीके से जो है वो श्राप देती है और राजा फिर एक तरीके से आगे मर जाते हैं और पूरा जो मदुरई शहर है वो जो है नष्ट हो जाता है। इस तरीके की स्टोरी जो है
आपको सिलप्पदिकारम में देखने को मिलती है। जो पायल होता है, जो मेनली जो है वो एक थीम होता है उस स्टोरी का, जिसके नाम से जो है पायलों का गीत देखने को, पायलों का गीत जो है कहा जाता है। फिर एक और आता है मणि मेखले रचना, ठीक है, मणि मेखले रचना, इसकी जो है रचना की थी सत्यनारायण ने, लेखक जो है आपके सत्यनारायण ने। अब होता क्या है, जो मैंने माधुरी बताया जिससे कोवलन जो है प्रेम करता है, उनकी जो पुत्री होती है मणि मेखले, उसका जो है जो वहाँ के जो राजकुमार होते हैं उदय जो है, उनकी स्टोरी पे बेस्ड जो है आपका मणि मेखले होता है। जो मणि मेखले और उदय कुमार स्टोरी जो है देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है आपको संगम काल के बारे में भी कुछ ये जो 3-4 रचनाएं हैं उनसे भी जानकारी हमें संगम काल के बारे में देखने को मिलती है। अब इस तरीके से हमारा संगम काल भी कंप्लीट होता है। और उसी क्रम में जो हमारे जो है भारतीय साहित्य की जानकारी के, जो भारतीय साहित्य होता है उनसे हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर इससे कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे उसका आंसर दूंगा। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पर हम जो है विदेशी विवरण को की जो है शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से रोम और यूनान के लेखक आए, चीनी लेखक आए, अरबी लेखक आए, उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि के बारे में क्या लिखा है, वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।